परिवार से चौथी पांचवी पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा संबंध। हमने जो भी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय रमेश सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, तो उनके पोते हैं उनका भी, तो पांचवी पीढ़ी को हमने देखा। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। वे उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका, उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे देश का भला हो जाएगा। क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने देश से आपने पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके समझ रहे बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना, यही हमारी सच्ची श्रद्धा है। ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ अपने लीडरशिप की जान तो बाद आप चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी बादल साहब के जीवन किवें किवें उन्होंने संघर्ष किया, किवें किवें उन्होंने किसान नाल जुड़े सी, गरीब नाल जुड़े सी ते अपनी सारिया दोनों पार्टियां नूं अपने बुजुर्गों के जीवन तो सीख के कोई रास्ते ते चलना चाहिए। क्योंकि अज जो माहौल है, अज लोड़ भी है
एकता की भी लोड़ है, कठ की भी लोड़ है। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं परमात्मा के चरणों च आई अरदास बेनती देना कि मेरे पिता उस्मान बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी गोद में जगह दे ते सानू ताकत दे, दोनों परिवारों को ताकत दे कि असी अपने बुजुर्गों के दसे हुए रास्ते से चल सकिए ते उन्हां के परिवार से चौथी पांचवी पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा संबंध। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और रमेश सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, जो उनके पोते हैं उनका भी, तो पांचवी पीढ़ी को हमने देखा। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। वे उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से आपने पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। के परिवार से चौथी पांचवी पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा संबंध। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और रमेश सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, जो उनके पोते हैं उनका भी, तो पांचवी पीढ़ी को हमने देखा। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। वे उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से आपने पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहरबानी के लिए। और दूसरी सिफत ये थी, जैसे कुंबा कबीले वाले का दूसरा हाल से पूछते हैं भाई कैसा हाल है, ऐसे लोगों का हाल मालूम किया करते थे। और ताऊ देवीलाल, उनके वालिद साहब एक ऐसा इतिहास की बात छोड़ के गए जो बुजुर्गों का वजीफा बांध के गए। आज 3000 रुपए का वजीफा मिल रहा है, कितनी बेहतरीन स्कीम चला के गए। और मुझे उम्मीद है, खुदा की जान से उम्मीद है कि वो खूबी दादा के पोता में नजर आ रहे हैं अभय सिंह चौटाला में। खुदा इनकी जिंदगी में बरकत दे, इनकी नस्लों में बरकत दे।